friends, myself Bhumika Parma from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen multiplication of fractions with whole numbers, multiplication of fraction with fraction. Today we are going to see of division part. So today's topic is division of fractions. अब फ्रैक्शन का डिवीजन हम लोग कैसे कर सकते हैं तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं. तो अगेन जो जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विथ होल नंबर्स, वैसा ही पहले होल नंबर्स का डिवीजन देखेंगे, होल नंबर्स एंड फ्रैक्शन का डिवीजन देखेंगे, देन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन का डिवीजन जो है वो हम लोग देखेंगे. अब पहले स्टार्ट कैसे करते हैं. तो ये जो डिवीजन है फ्रैक्शन के साथ, तो उसकी क्यों हम लोगों को नीड जो है वो उसकी क्या जरूरत हम लोगों को हुई, तो वो हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है. जॉन हैज अ पेपर स्ट्राइप ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. अब जॉन के पास जो एक पेपर की स्ट्रिप है वो है 6 सेंटीमीटर लेंथ की. ही कट्स दिस स्ट्रिप इन स्मॉलर स्ट्राइप्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर ईच. अब ये क्या कर रहा है कि जो सारे के सारे 6 सेंटीमीटर लेंथ की स्ट्रिप थी तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहा है. और वो कैसे उसको बांट रहा है, तो जो एक स्ट्रिप है उसकी लेंथ कितनी होगी 2 सेंटीमीटर. हाउ मैनी स्ट्रिप्स विल ही गेट, यानी कि उसको टोटल जो है वो कितनी स्ट्रिप्स जो मिलेंगी तो वो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं. तो इजीली हम लोगों के पास जो है वो टोटल 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक स्ट्रिप थी, उसमें से हम लोग 2 सेंटीमीटर लेंथ की स्ट्रिप को कट कर रहे हैं. सो डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, तो हम लोगों को इजीली मिल जाता है 3 स्ट्रिप्स हम लोगों को मिल जाएंगी, राइट. अब अगेन जॉन क्या करता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है. उसको 2 सेंटीमीटर लेंथ की स्ट्रिप नहीं चाहिए, लेकिन उसको क्या चाहिए 3/2 सेंटीमीटर लेंथ की एक स्ट्रिप चाहिए. यानी कि ये जो 2 सेंटीमीटर लेंथ की वो एक स्ट्रिप को बनाना चाहता था, उसके बदले उसने क्या कर दिया 3/2 सेंटीमीटर की लेंथ की स्ट्रिप फाइंड कर दी. अब जो 6 सेंटीमीटर लेंथ था, टोटल जो स्ट्रिप थी उसकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर. एंड जो एक स्ट्रिप वो चाहता है 6 सेंटीमीटर में से छोटे हिस्से जो करना चाहता है, तो उसमें वो एक स्ट्रिप की लेंथ जो है वो चाहता है 3/2 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल डिवीजन है तो वो कैसे कर सकते हैं. यहाँ तो हम लोगों ने डायरेक्टली जो 2 के मल्टीपल या तो फिर 2 का जो टेबल था वो हम लोगों ने फाइंड करके सिंपल डिवीजन कर दिया, जो हम लोग फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में करते थे वैसे. अब यहाँ पे जो है तो ये जो है वो होल नंबर है एंड ये जो है वो फ्रैक्शन है. तो जो होल नंबर है उसका फ्रैक्शन के साथ डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, तो वही आज हम लोग सीखने वाले हैं. तो ये जो बेसिक था कि हम लोगों को ये नीड क्यों हुई, क्यों इसकी जरूरत हुई कि हम लोगों को होल नंबर से डिवीजन करना पड़ रहा है. तो पहले तो ये जो है कॉमनली हम लोग ने देखा तो डिवीजन ऑफ होल नंबर्स बाय फ्रैक्शन. उसके लिए जो हम लोग जैसे मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के टाइम बताया था, तो ये जो है एक सर्कल है. अब ये जो सर्कल है इसके मैं 2 हिस्से कर रही हूँ. तो ये आता है आधा हिस्सा एंड ऑल्सो ये जो है वो आधा हिस्सा होता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक जो सर्कल था उसको हम लोगों ने बांट दिया आधे आधे हिस्से में. तो अगेन ये जो है वो डिवीजन हुआ. तो ये जो है होल नंबर्स का डिवीजन हुआ फ्रैक्शन के साथ. वैसे ही जो हम लोगों ने स्क्वायर था तो उसमें हम लोगों ने 3 हिस्से किए थे, 1/3 एंड 1/3. तो अगेन 1 जो स्क्वायर था उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था 1/3 पार्ट में. तो ये जो था अगेन होल नंबर्स का डिवीजन हुआ फ्रैक्शन के साथ. वैसे ही यहाँ पे आप लोगों की टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल है वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला जो एग्जांपल है 3 जो है वो होल नंबर है उसका डिवीजन करना है 1/4 के साथ, यानी कि फ्रैक्शन नंबर के साथ. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे 3 एंड हम लोग ये जो डिवीजन है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग जानते हैं, होल नंबर्स के साथ जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोग अगले वीडियो में ही देख चुके हैं. तो हम लोग क्या करते हैं डिवीजन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यानी यहाँ मैं साइन लिख रही हूँ मल्टीप्लिकेशन. अब डिवीजन बाय 1/4 था तो उसको मैं क्या कर रही हूँ उसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ. सो रेसिप्रोकल ऑफ
1/4। अब इसका हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल कैसे ले सकते हैं, तो वो हम लोग अगले स्टैंडर्ड में देख चुके हैं कि कोई भी नंबर हो तो उसका रेसिप्रोकल करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में डाल देंगे एंड न्यूमरेटर जो है उसको हम लोग डाल देंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 4/1। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे 3/1 into 4/1, so 3 multiply with 4 and 1 multiply with 1, so 3 4s are 12 and 1 1s are 1, तो 1 अगर हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, so the answer is 12, right। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 divided by 3/4, तो 2 का डिवीजन होता है 3/4 के साथ, तो अगेन सेम मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो 2 multiplication and reciprocal of which number 3/4, तो 3/4 का अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो हम लोगों को मिलता है 4/3। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सो हम लोग 2 and 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड 1 and 3 का। 1 यहाँ पे क्यों, क्योंकि 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 4 divided by 3, so 2 4s are 8 and 8 divided by 3, तो ये हम लोगों को मिल गया फ्रैक्शन जो है होल नंबर्स एंड फ्रैक्शन जो है उसका डिवीजन। अब ऐसा ही क्वेश्चन है आप लोगों के एक्सरसाइज 2.4 जो है उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो उसमें क्या करना है, अगेन 12 का डिवीजन करना है, यानी होल नंबर जो है उसका डिवीजन करना है 3/4 यानी कि फ्रैक्शन के साथ। सो सॉल्यूशन जो है वो क्या आएगा, 12 मल्टीप्लिकेशन सिंबल एंड रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। अब अगेन क्या आएगा 12 into 3/4 का रेसिप्रोकल यानी कि 4/3, तो उसका आंसर क्या है हम लोगों के पास 12 into 4 divided by 3। अब 4 के अगर 12 के अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो वो हम लोगों को क्या मिलता है 4 multiply with 3। अब 3 जो है वो अगर हम लोग 3 and 3 का डिवीजन करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर 1 मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली हम लोग इसको समझ सके इसलिए कैंसल आउट का सिंबल डाल रही हूँ। सो हम लोगों के पास ऊपर बचता है 4 multiply with 4, the answer is 60, right। So the division answer of this division 12 divided by 3/4 is 60। नेक्स्ट जो एग्जांपल है क्या है 5 divided by 3 and 4/7, तो ये जो है 3 and 4/7, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोगों के पास है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अब मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसका डिवीजन हम लोग कैसे करें, तो उसके लिए क्या करें आप लोग ये जो फ्रैक्शन है उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी आता है उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। So 5 divided by 3 and 4/7, so 7 3s are 21, 21 plus 4 how much 25, so 25/7, right। अब जो है हम लोगों के पास फ्रैक्शन मिल गया। अब ये जो फ्रैक्शन है इसका तो डिवीजन कैसे करना है वो हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। सो हम लोगों के पास क्या आता है 5 into रेसिप्रोकल ऑफ 25 divided by 7, तो इसका जो रेसिप्रोकल का होगा 25/7 का वो क्या होगा 7/25। अगेन 25 के जो है वो फैक्टर्स मिलते हैं 5 5, so 5 5 कैंसल आउट, so 1 into 7 divided by 1 into 5, so the answer is 7/5। अब इसको आप लोग ये जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है तो उसको आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहीं तक कंटिन्यू रखना है तो आप लोग यहीं तक भी कंटिन्यू रख सकते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज 2.4 है तो उसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 1 के बाकी के जो क्वेश्चन हैं तो वो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर्स। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि होल नंबर का डिवीजन होगा फ्रैक्शन के साथ, अब इसका उल्टा यानी कि फ्रैक्शन जो है उसका डिवीजन करेंगे हम लोग होल नंबर्स के साथ।
तो प्रोसीजर वही की वही सेम टू सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, तो वो हम लोग आज देखेंगे। अब क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है उसमें यहाँ पे हम लोगों को लिख के दिया गया है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3/4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो है वो फ्रैक्शन है एंड ये जो है वो होल नंबर है, तो फ्रैक्शन का हम लोग डिवीजन करने वाले हैं होल नंबर्स के साथ। तो जो प्रोसीजर है वो सेम का सेम है, यानी कि 3/4 हम लोग वैसे का वैसा लिख रहे हैं। अब साइन जो है वो अगेन मल्टीप्लिकेशन का आएगा, एंड जो रेसिप्रोकल हम लोग लेते थे फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ही लेंगे लेकिन होल नंबर का, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 3। अब 3 का जो रेसिप्रोकल है वो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/3, यानी कि हम लोगों के पास क्या है 3/4 इंटू 1/3। नाउ दिस 3 गेट कैंसल आउट, सो हम लोगों के पास जो आंसर है वो बच रहा है 1/4। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही सेम मेथड है, सेम मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो वो कौन सा है, 2/3 डिवाइडेड बाई 7। तो 2/3 जो है वो फ्रैक्शन है एंड 7 जो है वो होल नंबर है, अगेन उसका हम लोगों को डिवीजन जो है वो करना है। तो सेम यही मेथड हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। सो 2/3 अगेन साइन इज मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ 7, यानी कि 7 का हम लोग क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो जैसे हम लोग लेंगे 2/3 इंटू 1/7। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। सो 2 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 21। तो ये जो है हम लोगों को फाइनल आंसर मिलता है इन दोनों के डिवीजन का। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 2.4 में जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसी तरह का है। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड, देन फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है 7/3 उसका होल नंबर्स के साथ हम लोगों को डिवीजन करना है। सो अगेन यही मेथड से हम लोग करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 2। सो 2 का रेसिप्रोकल हम लोग लेंगे, सो 7/3 इंटू 1/2। अगेन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 7 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 एंड 3/7 डिवाइडेड बाय 7। अब ये जो है हम लोगों के पास अगेन, तो जैसे हम लोगों ने होल नंबर्स का डिवीजन किया था फ्रैक्शन में, तो वहां पे भी हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन था मिक्स फ्रैक्शन वाला, तो उसमें हम लोगों ने देखा था, वैसा ही यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन वाला है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो प्रॉपर या तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 7 4s are 28, 28 plus 3, so 29, 30 and 31. So 31 divided by 7 divided by 7. अब यहाँ पे क्या करना है, अगेन 31/7 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 7। सो 7 का जो रेसिप्रोकल है वो हम लोग जानते हैं, इंटू 1/7। 7 सॉरी, दिस कैन नॉट बी कैंसल आउट, दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन। सो 31 डिवाइडेड बाय 40। अब इसको अगेन हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो 40, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई विद 7 करना है, तो हम लोगों के पास 7 7s are 49, नॉट 14, तो यहाँ पे आता है 49। अब 31 का हम लोग क्या करते हैं, 49 के साथ डिवीजन, तो वो हम लोग नहीं कर सकते, तो ये जो है वैसे का वैसा रहेगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो है डिवीजन, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन है उसी का हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन के साथ डिवीजन करते हैं। सो 1/3। अब अगेन जो यही मेथड है वही हम लोग यूज करने वाले हैं। डिवीजन के बाद वाला जो नंबर है, बाद वाला जो फ्रैक्शन है, उसका हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे एंड जो साइन है वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन की डाल देंगे। तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो 1/3 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, और 5/6 का जो रेसिप्रोकल है वो हम लोगों को पता है 6/5। नाउ ये जो 6 है उसके हम लोगों के पास फ्रैक्शंस जो है वो है 3 into 2, सो दिस 3 and this 3 गेट कैंसल आउट, सो हम लोगों के पास बचता है 2/5।
सो द आंसर इज 2/5। इन दोनों के डिवीजन का जो आंसर है वो हम लोगों को मिलता है 2/5। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज में भी है अगेन। सो द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड। क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ डिवीजन। सो यहाँ पे हम लोगों के पास है 2/5 इंटू डिवाइडेड बाय 1/5 है, उसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये जो है इसका हम लोग रेसिप्रोकल ले रहे हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, तो 1/5 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या आएगा? 5/1। अब 5/1 है तो 5 अगेन गेट्स कैंसल आउट, सो 2/1। तो 2/1 को अगर हम लोग 2 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है हम लोगों के पास 2/5 डिवाइडेड बाय 1/5, तो उसका जो आंसर है वो आता है 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास दोनों के दोनों जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको अगेन हम लोग पहले प्रॉपर या तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल गो अवर यूजुअल मेथड। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी विल डू इन मिक्स कन्वर्ट इन प्रॉपर या तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 5 2s are 10, 10 plus 1 11, 11 divided by 5 and division of 5 1s are 5, 5 plus 1 6, so 6/5। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, जो यूजुअल मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो है वो डिवीजन करते हैं। तो अगेन 11/5 साइन इज मल्टीप्लीकेशन एंड टेकिंग रेसिप्रोकल, सो रेसिप्रोकल ऑफ 6/5। अब 6/5 जो है उसका रेसिप्रोकल क्या आता है? ये जो है वो 11/5 वैसे का वैसा रहता है। अब 6/5 का रेसिप्रोकल आएगा 5/6, 5 अगेन गेट्स कैंसल आउट, सो 11/6। अब ये जो हम लोगों को मिला 11/6, तो ये जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 को डिवाइड करेंगे 6 से, सो 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो 2 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, सो 6 1s are 6। Now subtraction, so 11 minus 6 it will give you 5. So the answer is, ये जो डिवीजन वाला है वो तो वैसे का वैसा हम लोग लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन में आता है तो उसको हम लोग होल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1, एंड ये जो रिमाइंडर है तो उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। सो 1 and 5/6, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस डिवीजन। तो ये जो था वो बाकी के ये जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन 3 के जो 2 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, उसके अलावा के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। ऑल्सो क्वेश्चन 4 के 1 and 8 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कराए गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।